अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ आमिर एंड गुड मॉर्निंग। उम्मीद करूंगा कि आप सब बिल्कुल खैर वाफियत के साथ होंगे। और आज एक और नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं। आज 14 फेब 2022 है और मंडे का दिन है। और आज हम जिन पेयर्स में अपनी ट्रेड की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करने जा रहे हैं, एक तो यूएसडी स्विस है, पाउंड यूएसडी है, उसके बाद यूरो यूएसडी है, और गोल्ड की कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे जिसकी वजह से फ्राइडे को अच्छी खासी गोल्ड में हमें एक जो मूव दिखाई दे है, उस मूव के बिहाइंड द सीन क्या एक्टिविटी हुई है। देखें, यहाँ पर दो चीज़ें बहुत ही समझने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पर एक रिटेल ट्रेडर को या हर उस पर्सन को जो फॉरेन एक्सचेंज में और ख़ास तौर पर एफएक्स मार्केट में काम कर रहा है, कमोडिटीज़ में काम कर रहा है या क्रूड ऑयल में काम कर रहा है। सारी की सारी बैकएंड के ऊपर एक ही टर्मिनोलॉजी चल रही होती है। वो टर्मिनोलॉजी क्या है? मार्केट में दो तरह की मूव्स होती हैं। एक होती है फंडामेंटल मूव और एक होती है सेंटिमेंट मूव। सेंटिमेंट मूव बहुत सारी मूव्स होती हैं, जिनमें से एक मूव होती है कि खास तौर पर मार्केट में जब कुछ ऐसे सिचुएशन हो जाए जिससे लोगों की डेथ होना शुरू हो जाए, जैसे कि कोई वायरस आ गया, जस्ट लाइक कोविड-19 का जब वायरस आया था तो बहुत ही पैनिक क्रिएट किया गया था और लोगों की जो थी वो डेथ की रेशो इंक्रीज करना शुरू हो गई थी, जिससे मुल्क और मुल्क में रहने वाले लोग जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं। और जब लोग मुतासिर होते हैं तो ऑब्वियसली के बिजनेस भी उस तरह से मुतासिर होते हैं। इसी तरह अगर किसी दो कंट्री का आपस में जंग का माहौल बन जाए तो तब भी जो है वो रिस्क सेंटिमेंट जो है वो ट्रिगर कर जाता है और मार्केट में जो है वो एक अनएक्सपेक्टेड जो है वो मूव आती है, आपको गोल्ड के अंदर देखने को मिलेगी। और खास तौर पर रिस्क ऑफ जो सेंटिमेंट पेयर है उनमें देखने को मिलेगी। गोल्ड क्योंकि रिस्क सेंटिमेंट ऑफ पेयर है और इनमें बहुत हाईली मूव आती है जैसे ही कोई ऐसी सिचुएशन पूरी दुनिया में क्रिएट होती है कि कोई जंग का माहौल बन जाए या कोई वायरस ऐसा आ जाए या कोई ऐसा कोई अर्थ आ जाए जिससे एकदम से पैनिक क्रिएट हो जाए पब्लिक में, दुनिया में, जिससे लोगों की डेथ की रेशो इंक्रीज होना शुरू हो जाए। फ्राइडे वाले दिन ये जो आपको एक अच्छी खासी मूव दिखाई दे रही है, इसकी बिहाइंड द सीन क्या था कि जो रशिया है उसने यूक्रेन, एक कंट्री है वहां पर, उनको उन पर हमला किया है और यूक्रेन और रशिया में जो है वो जंग का माहौल बन चुका है। और अगर आप जानते हो या अगर थोड़ी सी न्यूज़ में इंटरेस्ट लेते हो तो पूरी दुनिया में जहां जहां भी जो है वो जंग का माहौल बना है उसके बैकएंड पर कोई ना कोई जो है वो थर्ड पर्सन खड़ा होता है, और वो थर्ड पर्सन हमेशा जो है या तो वो इसराइल होता है या वो अमेरिका होता है, क्योंकि इनके अपने मफादात होते हैं। तो इस जंग के पीछे भी जो है वो ऑलरेडी अमेरिका और इसराइल खड़ा हुआ है। और ख़ास तौर पर अमेरिका जो है वो रशिया को बार बार सपोर्ट कर रहा है कि आप यूक्रेन के ऊपर मजीद जो है वो फायरिंग करें। और होप दैट के ये लास्ट जो बाइडन का बयान आया था, उन्होंने भी अपनी स्टेटमेंट के अंदर बताया था कि यूक्रेन को जो है वो बहुत ज़्यादा ख़ास तौर पर नुकसान का सामना करने को मिल सकता है। और रशिया के हक में भी उन्होंने कुछ बातें बोली थी कि आपको इस तरह जो है वो लाजमी अपना सर्कुलेशन और अपनी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो दिखाने को मिल सकती है। तो गोल्ड के अंदर जो ये मूव दिखाई दी है वो सिर्फ और सिर्फ रशिया और यूक्रेन की जो आपस में जंग का माहौल बन चुका है, ये उस वजह से दिखाई दी गई है। अब ये जो मूव है ये कब तक हमें एक अपसाइड पर दिखाई देगी? देखें, ये डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। जाहिर है कि जब जंग का माहौल चलता है तो ऐसा नहीं होता कि आज जंग लगी है या कल जो है वो बिल्कुल ही एक सेंटिमेंट या जंग के जो है बिल्कुल नॉर्मल हो जाए। हर चीज का एक टाइम टेबल होता है। लेकिन
अभी तक जो है वो फिलहाल अभी लेटेस्ट भी जो मैं कल न्यूज देखी थी और आज मॉर्निंग में मैंने जो न्यूज देखी है, फिलहाल वहां का जो है वो माहौल बिल्कुल भी जो है वो अभी सुकून में नहीं आया। वहां पे स्टिल जो है वो अभी माहौल खराब है, जंग का माहौल है। तो मजीद हो सकता है कि गोल्ड के अंदर जो है वो अनएक्सपेक्टेड मूव देखने को मिले, अगर कोई स्टेटमेंट जो बाइडेन की रशिया की तरफ से या यूक्रेन की तरफ से हमें देखने को मिल सकती है। इस सिचुएशन में क्या हो सकता है, इस सिचुएशन में हम लोग आज का दिन होल्ड करेंगे कि आज के दिन खासतौर पर अगर कोई चीज न्यूज ऐसी हमें देखने को मिलती है जिससे वन वे डायरेक्शन क्लियर हो जाए, फिर हम उस डायरेक्शन में जो है वो अपनी पोजीशंस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ले सकते हैं। अदरवाइज आज के दिन जो है वो बिल्कुल भी हम ट्रेड को खासतौर पर गोल्ड में हाथ नहीं लगाएंगे। तो ये जो मूव थी वो सिर्फ और सिर्फ सेंटीमेंट मूव थी। जब भी दुनिया में हालात खराब होते हैं, तो अगर आप न्यूज को जानते हो तो आप जो है वो पहले से अवेयर होकर जो है वो एक वन वे डायरेक्शन जो है वो ट्रेड ले सकते हैं। आज की बात की जाए तो आज के जो फंडामेंटल्स हैं खास तौर पर इम्पोर्टेंट, वो है एफओएमसी की स्पीच होने वाली मेंबर्स की, और वो है रात को 9 बजे। और रात को ही 9:15 पे जो है वो ईसीबीसी प्रेसिडेंट जो है वो यूरोप की स्पीच करने वाले हैं। सो ओवरऑल डॉलर में आज हो सकता है कि हमें एक अनएक्सपेक्टेड मूव दिखाई दे सकती है, अप एंड डाउन फ्लैक्चुएशन हो सकती है। लेकिन अगर गोल्ड के हवाले से बात की जाए, सॉरी डॉलर के हवाले से बात की जाए, तो डॉलर में एक वन वे डायरेक्शन निकल सकती है, जिसकी ज्यादा चांसेस है कि डॉलर जो है वो बेहतर परफॉर्म करना शुरू हो सकता है। सो फिलहाल आज के दिन हम लोग गोल्ड को होल्ड करेंगे और इसमें ट्रेड नहीं लेंगे, ताकि आज की एक तो फंडामेंटल जो मूव है डॉलर की वो क्लियर हो जाए, और बाद में जो है वो हम लोग उसकी सिचुएशन को देखकर न्यूज़ को उसके बाद करेंगे। सो अगर हम बात करें यूरो के हवाले से, सो यूरो के अंदर एक क्लियरली पुट अप जो है वो हमें नजर आ रहा है कि मार्केट में जो एक एक लेवल था, सपोर्ट एरिया था, वो ऑलरेडी यहाँ से हमें ब्रेक होता हुआ नजर आ रहा है कि जो मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया है। अगर हम थोड़ा सा इसको H1 में जाके देखें तो H1 के अंदर भी पिक्चर क्लियर है कि मार्केट में जो है वो ऑलरेडी एक लेवल को अच्छे खासे ब्रेकआउट के साथ जो है वो ब्रेक किया गया है। अगर हम बात करें यहाँ पर हम पोजीशन की, सो पोजीशन हमें हो सकता है कि थोड़ी सी उसको अपनी रीएडजस्टमेंट करनी पड़े। मैं आपके सामने करता हूँ कि हम लोग इसको यहाँ से जो है वो इसकी पोजीशन को ले सकते हैं कुछ इस तरह से। अगर एसएल की बात की जाए तो एसएल हमारा थोड़ा सा अगेन रीएडजस्ट हो जाएगा कुछ यहाँ पर। तो और प्रॉफिट की बात की जाए तो प्रॉफिट भी थोड़ा सा हम इसको रीएडजस्ट करेंगे, बट आइडियल सिनेरियो तो प्रॉफिट का यही है। उसकी वजह यह है कि मार्केट में जिस तरह से ये रेजिस्टेंस पड़े हैं, जिस तरह से ये सपोर्ट पड़ा है, और ये यहाँ पर आके मार्केट जो है वो एक दफा लाजमी हिट करेगी, उसके बाद 2 4 5 घंटे यहाँ पर कंसोलिडेट करेगी, ठहरेगी, होल्ड करेगी, देन फिर इस लेवल को ब्रेक करके डाउन जाएगी। तो फिलहाल प्रॉफिट टेकिंग यहीं से है। इसके बाद हम देखेंगे कि नेक्स्ट क्या एक्सपेक्टेड हो सकता है। सो यूरो की जो पोजीशन है वो हमारी इस पॉइंट से है। ये जो पॉइंट है हमारा ब्रेक जो हुआ है, ये अब क्या होगा, रीटेस्ट होगा। ये जैसे रीटेस्ट होगा उसके बाद यहाँ से सेलिंग आएगी, यहाँ तक प्रॉफिट है, और इसका जो एसएल है वो हमारा 1.14304 का जो है वो हमारा एसएल जाएगा। उसके बाद बात की जाए हम लोग पाउंड यूएसडी के हवाले से, पाउंड यूएसडी के अंदर जो है वो क्लियरली एक फंडा जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम यहाँ देखें तो मार्केट में एक अप ट्रेंड है, उसके बाद प्राइजेस ने H4 के लिहाज से एक डबल टॉप टाइप एक्टिविटी परफॉर्म की है। एक अच्छी खासी कंसोलिडेशन मार्केट में नजर आ रही है, चर्निंग नजर आ रही है। और अगर पोजीशन के हवाले से बात की जाए तो अब ये कि देखें कि हमारे पास यहाँ पर भी एक सपोर्ट है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे भी बना हुआ है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे बना हुआ है मार्केट में, एक ये रेजिस्टेंस है जो कि ओवरऑल हमें ये इस लेवल को ब्रेक करवाना, और ये जो ट्रेंड लाइन है जो कि मैंने मार्क की हुई है ऑलरेडी, इसको रिस्पेक्ट दिया जा रहा है। सो मार्केट में ये भी लेवल ब्रेक करेगा, रीटेस्ट एंड देन गो फॉर द सेल टिल दिस पॉइंट तक।
जो एसएल होगा वो हमारा इस पॉइंट का रहेगा जो कि है 1.35660 का हमारा जो है वो एसएल रहेगा। H1 के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो H1 में भी ओवरऑल कोई खास नहीं है। ये सारे के सारे मार्केट में एक क्लियरली कंसोलिडेशन है, मार्केट जहां पे ठहरी हुई है। उसके बाद बात की जाए यूएसडी कैड के हवाले से, यूएसडी कैड एक अच्छा पेयर है। और अगर हम थोड़ा सा इसको डेली के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो डेली में दिखाना आपको ज्यादा बेहतर है, वजह की पिक्चर समझ आएगी। देखें ये एक हमारे पास रेजिस्टेंस है, उसके बाद मार्केट में अगेन ये एक रेजिस्टेंस है जिसको यहाँ से मार्केट में 12 मरतबा यहाँ से सेलिंग देखने को मिली है, अगेन सेलिंग देखने को मिली है। तो हम लोग 2-3 दिन में जो प्राइजेस को अगेन यहाँ से सेलिंग देखने को मिली थी, एक अच्छी खासी वहां पे हिटिंग शुरू हुई थी। उसके बाद हम यहाँ पर आए सीधा H4 पर, तो H4 में हमें जो एक सिनेरियो है वो हमें ये दिखाई दे रहा है, मार्केट के अंदर के ओवरऑल ये एक रेजिस्टेंस टाइप ऑफ है जो कि ऑलरेडी हमें इसको ब्रेक करवाना जरूरी और अहम है, उसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। H1 के हिसाब से अगर बात की जाए तो H1 के अंदर जो हमें एक सिस्टमैटिकली चीजें देखने को मिल रही है, देखें 12 मतलब मार्केट में यहाँ पर रिजेक्शंस हैं, यहाँ पर प्राइजेस को रिजेक्ट किया गया, अगेन रिजेक्ट किया गया, एफर्ट यहाँ पर हो रही है। हो सकता है कि ये जो कैंडल अभी हमें देखने को मिल रही है, मार्केट इसको ब्रेक करे, उसके बाद इसको टेस्ट करेगी। तो ये भी हमारा एक आइडियल सिनेरियो है। 0.92583 का लेवल ब्रेक होता है, ब्रेक होने के बाद ये जैसे लेवल रीटेस्ट होने का, देन गो फॉर द बाय साइड टिल दिस पॉइंट। एसएल है मेरा जो है वो हमारा 0.9216 का ही रहेगा। तो ये हमारे पास 4 पेयर हैं डिस्कस करने के लिए, जिनमें हमने 3 में से पोजीशंस को फाइंड आउट किया है। और गोल्ड को पोजीशन हम ले सकते थे, लेकिन क्योंकि आज 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, नंबर 1 यूएसडी के हवाले से न्यूज है, नंबर 2 की बात की जाए तो मार्केट में जो सेंटीमेंट मूव है, हम थोड़ा उसके न्यूज को प्रेडिक्ट करेंगे मजीद कि आज मंडे है। ओवरऑल बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज जो है, जब भी जंग का माहौल होता है तो जो आसपास की कंट्रीज होती हैं वो भी उस जंग के माहौल से बहुत ज्यादा मुतासिर होती हैं। उनकी कोशिश होती है कि इनके आपस की लड़ाई को बिल्कुल जो है वो कूल किया जाए, ठंडा किया जाए, ताकि हमारे बिजनेस और हमारे लोग जो है वो इस मामला से मुतासिर ना हो। सो मिलते हैं इंशाल्लाह एक कमिंग वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, ट्रेड लेने से पहले रिस्क मैनेजमेंट लाजमी कीजिएगा ताकि आपकी रिस्क मैनेजमेंट आपके फेवर में हो। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज।